दोस्तों, अब यह साफ हो चुका है कि अब मिडिल ईस्ट के भीतर ईरान और अमेरिका के बीच में सिर्फ जंग नहीं चल रही है। अब यह बात भी साफ हो चुकी है कि अब यह पूरा का पूरा जो युद्ध है महायुद्ध में तब्दील हो चुका है। मतलब पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है, पूरा रीजन जो है वो इस जंग में एक तरीके से घिर चुका है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है उससे अब अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। देखिए, ईरान, इराक, सीरिया के बॉर्डर पर भी कुछ कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। इसके अलावा आप देखिए, जॉर्डन, सऊदी अरब, हर जगह उसने मिसाइलें मारी हैं और ये वो जगह हैं जिनसे सीधा सीधा अमेरिका का कनेक्शन है। ये मिडिल ईस्ट के वो मुल्क हैं, ये वो देश हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है और सीधा वहां पर हमले कर रहा है। लेकिन बीते 24 घंटों से ईरान के हमलों का तरीका बदल गया है। अब ये हमले ईरान जो है एक तरीके से बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी करने की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि जब से अमेरिका ने ईरान के डीसेनिलेशन प्लांट और साथ में जो पावर प्लांट पर हॉर्मोज़गान प्रांत में खासतौर पर जो हमले की खबर निकल के सामने आई, चाहे वो सीरिक के इलाके में भी हमले की खबर आई, कई सारी ऐसी जगहों से खबरें आई जहां पर सीधे तौर पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। चाहे वो रेलवे ब्रिज की बात कर लें, पुलों की बात कर लें, डीसैलिनेशन प्लांट्स की बात कर लें, कई जगहों पर ऐसी खबरें आई। मैं सबको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन अभी जो मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगा वो जुड़ी है कुवैत से। कुवैत की एक ऐसी जगह पर ईरान ने मिसाइलें मारी हैं जो सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से राबता रखती है और कहा जा रहा है कि इसमें कई सारे सैनिक हताहत भी हुए हैं। वहीं से शुरुआत करता हूं, बहुत सारी खबरें हैं, जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। यह वीडियो, सबसे पहला वीडियो ये आप देख सकते हैं, ये कुवैत में स्थित एक पुलिस एकेडमी है, साद अल अब्दुल्ला एकेडमी जिसका नाम है। बताया जा रहा है कि ये यहां पर हमला किया है। एक तरीके से सिक्योरिटी ट्रेनिंग कॉलेज था, कुवैत सिटी के आउटर में ये स्थित है और वहां पर ईरानी मिसाइलों के जरिए हमला किया गया, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ऐसी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जहां से जानकारी निकल के सामने आ रही है। शुरुआती दौर की खबरें हैं, इसके इम्पैक्ट धीरे धीरे आपको पता चले। हो सकता है सुबह तक इसके इम्पैक्ट आपको दोपहर तक पता चले। तो बताया गया, ओपन सोर्स मॉनिटरिंग अकाउंट्स के मुताबिक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने कुवैत सिटी के बाहरी इलाके में स्थित साद अल अब्दुल्ला अकादमी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां आग लगने की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर कथित हमले के वीडियो भी लगातार शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि कुवैती अधिकारियों ने अभी तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और ना ही किसी प्रकार के नुकसान और हताहतों की जानकारी की गई है। अन्य मॉनिटरिंग सोर्सेस ने उसी दिन एक कुवैत सैन्य अड्डे पर भी हमले की सूचना दी है। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में स्थित 2 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो 2 जगहों पर हमला हुआ है। पहले तो इस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ और दूसरा एयरपोर्ट पर भी हमले की खबर है, उसके भी विजुअल आए हैं, वो उसकी भी तस्दीक हो रही है। सबसे पहले उधर भी आपको ले चलूंगा। ये जरा तस्वीर देखिए, एक ये तस्वीर है जब उस ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, और एक ये तस्वीर है जो एयरपोर्ट पर अटैक की तस्वीर की बात कही जा रही है। देखिए, अंदर की तस्वीरें हैं। अमरेश मिश्रा ने बताया कि कुवैती सिक्योरिटी एकेडमी की फुटेज है ये, माफ कीजिएगा, दोनों तस्वीरें कुवैती सिक्योरिटी एकेडमी की फुटेजेस हैं। ईरान की सटीक MRBM मिसाइलों ने इसको नष्ट किया है और यह एकेडमी अमेरिकी बेस को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती थी और उसको जो है ईरान ने तबाह किया है। एक और ये तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये कुवैत ऑयल फैसिलिटी है जिसको ईरानी मिसाइल ने हिट किया है। वहां पर भी हमले की खबर है, इसको सुबोध कुमार ने शेयर किया है ये वीडियो, और लिखा है कि रिपोर्ट्स के अनुसार कुवैत पेट्रोलियम की एक तेल फैसिलिटी जो है वो ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में आई है, जिससे वहां नुकसान और लोगों के घायल होने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि लगातार मिसाइल और ड्रोन खतरों के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है और हवाई अड्डों के संचालन में व्यवधान पैदा हुआ है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब क्षेत्र के संघर्ष विराम में टूटने की खबरें हैं और अमेरिकी सेना द्वारा ईरान पर लगातार 7वीं रात भी, मतलब एक हफ्ते से लगातार सैन्य कार्रवाई जारी रखने के दावे किए जा रहे हैं। और इस हमले के बाद ये एयरपोर्ट के भीतर जो संचालन जो ठप हुआ है उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए, लगातार वहां पर भीड़ बढ़ रही है। ये कुवैत एयरपोर्ट है जिसका डिपार्चर है ये, और वहां पर लोगों की लाइनें और भीड़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उस ऑयल फैसिलिटी पर हमले के बाद जो है किस तरीके से यहां पर एक दबाव बना है। और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। खबर दरअसल जॉर्डन से जुड़ी हुई है, जॉर्डन में अटैक से जुड़ी हुई है। इस खबर को देखिए, कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के स्पेंगलम एयरबेस से हाल ही में जॉर्डन के मुआफक साल्टी एयरबेस पहुंचे अमेरिकी वायुसेना के 480th फाइटर्स स्क्वाड्रन के कई सदस्य आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के कथित बैलिस्टिक मिसाइल हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दावों के मुताबिक घायल सैनिकों को तत्काल चिकित्सा निकासी के तहत जॉर्डन से जर्मनी भेजा जा रहा है, जबकि कथित रूप से घायल कर्मियों को आगे के इलाज के लिए अमेरिका ट्रांसफर किया जाने की तैयारी है। हालांकि अभी तक पता है कि इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं होती, ऐसी खबरों के बहुत देर में होती है। कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है जो निकल के सामने आया। अमेरिकी रक्षा विभाग या जॉर्डन सरकार या वायुसेना की ओर से इस संबंध में सार्वजनिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, जो पत्रकार हैं उधर के, वो इस तरीके की खबरें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका को एक बड़ा नुकसान वहां पर पहुंचा है। और ये उस हमले की तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि यही वो तस्वीरें हैं जब ईरान ने उस जगह पर जॉर्डन पर अटैक किया और उसके बाद तमाम सारे लोग घायल हुए हैं, और ये उस वक्त हमले की तस्वीरें हैं। अब ये जरा मारियो नफाल का ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है एटलीस्ट 4 ईरानियन मिसाइल रिपोर्टेडली हिट जॉर्डन्स मुआफक साल्टी एयरबेस इंजरिंग सेवरल यूएस ट्रूप्स। कहा गया कि जो मुआफक साल्टी एयरबेस है उस पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों की डायरेक्ट हिट हुई है और जिसमें कई सारे सैनिक घायल हुए हैं। ये खबर आई थी और उसके बाद विजनर ने इसकी पुष्टि की है तमाम सारे ओपन सोर्स के हवाले से। बताया गया इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल हब फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स इन द मिडिल ईस्ट, होस्टिंग F-35S, 15S, F-16S और A-10S। इस तरीके के अत्याधुनिक विमानों को ये जो एयरबेस है होस्ट करता है और वहां पर सीधे तौर पर अटैक किया जिसमें कई सारे सोल्जर जो है घायल हुए हैं। अब जरा एक और ये तस्वीर देखिए, ये जॉर्डन में जो ताजा अटैक हुआ है ये उसकी तस्वीरें हैं, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए इनको गौर से। बताया गया कि सोशल मीडिया पर और ओपन सोर्स वीडियो में जॉर्डन के मुआफक साल्टी एयरबेस और उसके आसपास के क्षेत्रों से घने और काले धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया कथित तौर पर ये जो घटना हुई है बीती रात ईरान द्वारा किए गए मध्यम दूरी यानी कि MRBM बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का यह दृश्य बताया जा रहा है। आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। मतलब यही है कि अब जो है स्थितियां हाथ से निकल गई हैं और यह बात अमेरिका को भी पता चल गई है कि अब ये जो जंग है ये एक बड़े रीजनल वॉर में, लंबे चलने वाले वॉर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। विजनर का ये छोटा सा एनालिसिस आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं उसमें क्या कहा गया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरानी बलों ने कुवैत की सिक्योरिटी अकादमी और आसपास के क्षेत्रों प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। और यह भी कहा कि यह भी दावा किया कि IRGC ने इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी समर्थित कुर्द बलों के सामरिक ठिकानों पर भी लंबी दूरी के कामिकाज़े ड्रोन तैनात किए, जिससे फारस की खाड़ी से लेकर के उत्तरी इराक तक तनाव का नया मोर्चा खुल सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि यदि इन हमलों की आधिकारिक पुष्टि होती है तो यह क्षेत्र को एक तरीके से प्रॉक्सी संघर्ष से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष क्षेत्रीय टकराव की ओर धकेल सकता है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर सैन्य और रणनीतिक दबाव का भी बढ़ सकता है। और ईरान ने तो पहले ही कहा था कि अगर जंग करोगे तो ये जंग जो है रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी, और वही कमोबेश होता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा एक और ये तस्वीर देखिए, कौन कौन से मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वीडियो देखिए। द क्राइसिस वॉच नाम का जो ट्विटर हैंडल है उसने ये वीडियो शेयर किया, जो ईरान लगातार जिन मिसाइलों के जरिए हमला कर रहा है उसका वीडियो, और आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट, इसमें देखिए बताया, जो जानकारी दी गई, कहा गया कि IRGC ने कथित तौर पर ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिसमें हाज कासिम,
खैबर शेकेन, फतेह 110, जुल्फगार और शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन के एक तरीके से लॉन्च की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। मतलब इस तरीके की मिसाइलों को, ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है हमलों में। रिपोर्ट्स के अनुसार इन हथियारों का इस्तेमाल फारस की खाड़ी के देशों जैसे जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। कुछ दावों में यह भी कहा जा रहा है कि बीती रात के हमलों के दौरान मिसाइलें अमेरिकी एयर डिफेंस प्रणालियों को भेदने में सफल रही और जॉर्डन के मुआफक तलती एयरबेस सहित कई ठिकानों पर उसका इंपैक्ट दर्ज किया गया। ये सीधे तौर पर और इंपैक्ट की खबर मैंने आपको पहले ही बता भी दी है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेगाट्रॉन का ये ट्वीट देखिए, इसमें और स्थितियों को स्पष्ट किया गया है। कहा गया कि ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के हवाले से बातचीत करते हुए ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि अमेरिका अगर आज रात ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमला करता है तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी हवाई अड्डों के साथ ही फुजैरा और जेबेल अली बंदरगाहों को तुरंत खाली करा दिया जाना चाहिए। मतलब सीधे तौर पर उसने कहा है कि अगर आज रात फिर से ईरान पर हमला होगा तो अब ईरान जो है दुबई और अबू धाबी के जितने भी अड्डे हैं, फुजैरा जो प्लांट है, जेबेल अली बंदरगाह है, पोर्ट है, जो उन तमाम जगहों पर वो हमला करेगा। इस तरीके की चेतावनी सीधे तौर पर दे दी गई है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि एमओयू में जो बातें कही गई थी अब उनका कोई मतलब नहीं बचा है। ड्रॉप साइट की इस खबर को देखें, इसमें बताया गया ईरान ने अमेरिका और ईरान समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं निलंबित करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी के अनुसार तेहरान ने इस्लामाबाद में हस्ताक्षरित अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित कर दिया गया है। कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस्लामाबाद ज्ञापन के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन और निलंबन कर दिया है। हमने भी अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित कर दिया और उन्हें लागू नहीं कर रहे हैं और फिलहाल देश की रक्षा पर ध्यान केंद्रित है। सीधे तौर पर यह कह दिया कि संघर्ष विराम जो था वो टूट चुका है। एमओयू जो था उसका कोई अर्थ अब बचा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।